Is this the end of Mandali? Is this the end of friendship? Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for? Please कर लें. Thank you, and I'm back with another entertainment and Big Boss season 16 related segment. Yes, you heard that right. Well, I know Big Boss season 16 को खत्म हुए बहुत टाइम हो चुका है. Actually, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है जब हमने फिनाले देखा था and MC Stan emerged as the clear winner. बट कहीं ना कहीं अब अब्दू रोज़िक का जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट सामने आया है इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू हैज़ शॉक्ड अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि उसमें उन्होंने मंडली के ऊपर कमेंट किया है. वेल हुआ क्या कि जब उनसे पूछा गया कि आपका मंडली के ऊपर क्या कहना है, देन अब्दू रोज़िक गोज ऑन टू से कि मंडली इज ओवर, मंडली खत्म. जी हाँ, वेल जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है तभी जो है लोग पीपल आर हार्ट ब्रोकन. सम आर कमेंटिंग ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम कि क्या मंडली ख़त्म हो चुकी है. वेल वी नो फॉर अ फैक्ट कि मंडली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप था इस सीजन 16 विच इंक्लूड्स शिव ठाकरे, साजिद खान, अब्दू रोज़िक, सुम्बुल तौकीर, MC स्टैन. जी हाँ, विनर ऑफ बिग बॉस 16 MC स्टैन एंड निमृत कौर अहूवालिया. वेल उसके बाद जैसे ही अब्दू का ये स्टेटमेंट आया तब कहीं ना कहीं लोग शिव से, निमृत से, साजिद खान से ये क्वेश्चन करने लगे कि अब अब्दू ने ऐसी चीज़ बोली है तो इस पर आपका क्या टेक है. वेल अब्दू ने ये क्यों बोला कि मंडली ख़त्म है, या उनका थॉट प्रोसेस क्या था, या उनकी किसी से लड़ाई हुई है या कोई फाइट हुई है, या उन्होंने ऐसे ही फ्लो में ये चीज़ बोल दी. वेल इस पर तो अभी तक अब्दू ने या उनकी टीम ने या किसी और ने कमेंट नहीं किया है. बट लेट मी टेल यू कि जैसे ही ये इंटरव्यू और ये पार्ट वायरल होने लगा वैसे ही शिव ठाकरे टुक टू हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडलर. उन्होंने एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने एक हार्ट इमोजी डाला है एंड सेज मंडली फॉर एवर. वेल पीपल लव दैट बॉन्ड, दैट कनेक्शन ऑन द शो. एंड कहीं ना कहीं वी नो फॉर अ फैक्ट कि अगर हम मंडली के एक सॉलिड फिगर की बात करें देन इट वाज शिव ठाकरे, और उनको हमेशा बोला गया कि वो इस मंडली को एक साथ लेके चलते थे एंड ही केम एज द लीडर एंड यू नो ऑलवेज इमर्ज्ड एज वन. बट कहीं ना कहीं अब्दू रोज़िक का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद लोग उन पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से अब्दू ने ऐसा क्यों बोला. वेल जैसे हमें पता है कि रियलिटी शोज़ आते हैं तो उसमें बहुत से बॉन्ड्स बनते हैं, चाहे वो लव बॉन्ड हो, चाहे वो फ्रेंडशिप के बॉन्ड हो, एंड कहीं ना कहीं वो बाद में फेड भी होने लगते हैं. जो कुछ लोग हैं इन बॉन्ड्स पर, इन कनेक्शंस पर क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या सिर्फ ये गेम के लिए था, क्या सिर्फ ये फेक था कि रियलिटी शो में बॉन्ड बना एंड जो होता है वो सिर्फ शो तक ही रहता है और बाहर जब आते हैं तो वो सब फेक होता है और कुछ भी रियल नहीं होता. एंड वहीं अब्दू के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद लोग उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या ये सब कुछ फेक था, क्या अगेन मंडली फेक थी. वहीं ऐसा लग रहा है कि शिव ठाकरे हैज़ रबिश्ड ऑल दोज रूमर्स एज जैसे उन्होंने स्टोरी डाली एंड ही वेंट ऑन टू से कि मंडली फॉर एवर विद अ हार्ट. बट अब्दू रोज़िक का तो कुछ और ही कहना है एंड वी नो कि अब्दू रोज़िक वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मंडली. वेल अब्दू रोज़िक के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है कि सच में मंडली फेक थी, एंड क्या अब अब्दू रोज़िक ने जो ये बात करी है तो इसके पीछे भी कोई बैक स्टोरी है जिसकी जो कहानी है या रियलिटी है वो कुछ देर बाद शायद अब्दू ही बता दें? वेल आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट. अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.